उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चाओं में रहे कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने नए सियासी संकेत दे दिए हैं। सोमवार को बृजभूषण अचानक मुख्यमंत्री योगी से मिलने लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली। बाहर निकलते समय बृजभूषण मुस्कुराते हुए दिखे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बोले, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मुलाकात तो होनी ही चाहिए, यही खास बात है। हालांकि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर ना तो बृजभूषण और ना ही सीएम कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। बावजूद इसके 3 साल बाद हुई इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्व सांसद के प्रतिनिधि संजीव सिंह के अनुसार ये मुलाकात मुख्यमंत्री योगी के बुलावे पर हुई थी। बृजभूषण खुद इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे बहुत सामान्य नहीं मानते। बीते कुछ वर्षों में योगी और बृजभूषण के बीच सार्वजनिक दूरी साफ नजर आई थी। बृजभूषण ने कई बार सरकार की नीतियों और अधिकारियों पर खुलकर सवाल उठाए थे। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ऐसे में ये मुलाकात यूपी बीजेपी की अंदरूनी खेमेबाजी और 2027 की सियासी तैयारी के संकेत के रूप में देखी जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक दबंग और बेबाक नेता की रही है। वे सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सरकार की आलोचना करने से नहीं चूके। उन्होंने कई मौकों पर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सत्ता के कामकाज पर सवाल उठाए। यही कारण रहा कि योगी सरकार और उनके बीच अक्सर खटास की खबरें सामने आती रही। इतना ही नहीं, बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी छोटा भाई कहकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। साथ ही देवीपाटन और बलरामपुर क्षेत्रों में ठेकों और सरकारी पट्टों को लेकर सरकार और बृजभूषण के बीच टकराव की खबरें आती रही हैं। गोरक्षपीठ से जुड़े योगी आदित्यनाथ और देवीपाटन क्षेत्र के प्रभावशाली नेता बृजभूषण दोनों पूर्वांचल की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। देवीपाटन में योगी का एक मंदिर भी है और उनका लगातार आना जाना रहता है। यही वो इलाका है जहां बृजभूषण का राजनीतिक दबदबा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ के PWD के ठेकों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सीएम योगी और बृजभूषण के बीच मतभेद उभरते रहे हैं। कई ठेकों को निरस्त किया गया और अधिकारियों को निलंबित किया गया, जिससे तनाव और गहरा हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेता एक मंच पर नजर आए थे। इसके बाद कोई सार्वजनिक मंच या कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा जहां दोनों साथ दिखे हों। जनवरी 2022 में बृजभूषण ने अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी को आमंत्रित किया था, लेकिन योगी शामिल नहीं हुए। 14 अक्टूबर 2022 को बृजभूषण ने बाढ़ के पानी में घर में घुसने की शिकायत करते हुए सरकार की खुलकर आलोचना की थी। ये पहला मौका था जब उन्होंने सीएम योगी की प्रशासनिक मशीनरी पर सीधा हमला बोला। हालिया मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बृजभूषण और योगी के बीच बनी दूरियां खत्म हो सकती हैं। दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि, प्रभाव क्षेत्र और स्वभाव को देखते हुए जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व के इशारे पर यह मुलाकात हुई है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पार्टी में चल रही गुटबाजी को सुलझाया जा सके। सूत्रों के अनुसार बृजभूषण पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका और अपने परिवार की राजनीतिक भागीदारी को लेकर आश्वासन चाहते हैं। वर्तमान में उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा से विधायक हैं, लेकिन खुद बृजभूषण को लोकसभा टिकट से वंचित रखा गया था। यही कारण है कि वे नाराज बताए जा रहे थे।